फिलिस्तीन में इस्राएली बर्बरता का सूफी खान का एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। केंद्रीय कार्यालय कानपुर से सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि फिलिस्तीन में इस्राएली बर्बरता राज्य प्रायोजित आतंक का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में किसी भी स्थान पर अमानवीय अत्याचार का सूफी खान का एसोसिएशन विरोध करता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा को ध्वस्त करने के मंसूबे के तहत दुनिया का विरोध स्तर भांपने के लिए इसराइल के द्वारा ऐसे हिंसक प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस विषय में हस्तक्षेप करते हुए हिंसा रोकने का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। गुज़िश्ता कई दिनों से फ़लस्तीन में इजरायली तसादुम जारी है। राज्य प्रायोजित आतंक का सबसे बड़ा प्रमाण अगर पूरी दुनिया को देखना हो तो वो इजरायली बर्बरता को देख सकता है। आज से नहीं बल्कि पिछले 70-80 सालों से इजराइल इसी तरीके से फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म सितम करता चला आ रहा है। सूफी खान का एसोसिएशन दुनिया भर में किसी भी हिस्से में हो रहे मानवीय अत्याचार का विरोध करता है। हिंसा का किसी भी प्रकार से हम समर्थन नहीं करते। फ़लस्तीन को भी ये अधिकार है कि उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसको स्वायत्तता प्राप्त हो। सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़, सयूनी बर्बरता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है। लेकिन इनमें से किसी ने भी औरतों और बच्चों को और बुज़ुर्गों को अपने तशद्दुद का शिकार नहीं बनाया। लेकिन इजराइल रोज़ नए प्रोपगंडे ला करके इस तरीके के अत्याचार को करता है। अभी पिछले दिनों की बात है कि मस्जिद अक्सा पर उसका जो बरसों पुराना ख्वाब है मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करना, उसी सिलसिले में उसके कुछ धार्मिक और रिलीजियस लीडर मस्जिद अक्सा में गए थे। वहाँ पर उन्होंने मुआयना किया था और उसके बाद जिस तरीके से ये खबरें आ रही थी कि वो मस्जिद अक्सा को मुनहदिम कर देंगे, ये उनका बरसों पुराना प्लान है। और इसी प्लान को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए वो आए दिन इस तरीके की कोई ना कोई वारदातें अंजाम देते हैं ताकि वो दुनिया में जुल्म के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट का और विरोध का पैमाना नाप सके। उसी के सिलसिले में ये जारहाना तसादुम इजराइल के ज़रिए किया जा रहा है। सूफी खान का एसोसिएशन मानवीय अत्याचार की और ये जो अमानवीय कृत्य है वो किसी भी तरफ से हो रहा हो, जो औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ से ये अपील करते हैं कि इस मामले का उचित हल निकालें। न्यूज़ वेबसाइट पास टुडे की 2 अक्टूबर की खबर के मुताबिक मुसलमानों के पवित्र स्थल मस्जिदुल अक्सा के ठीक नीचे ज़ायोनी शासन यानी इसराइल सरकार द्वारा सुरंग बनाए जाने का फ़िलिस्तीन के संगठन हमास ने विरोध किया। हमास ने कहा, मस्जिदुल अक्सा को नष्ट करने की यह ज़ायोनियों की एक अन्य चाल है। हम इस प्रकार की किसी भी नीति को लागू नहीं होने देंगे। हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। ज़ायोनी शासन ने मस्जिदुल अक्सा को नष्ट करने और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के यहूदीकरण के उद्देश्य से मस्जिदुल अक्सा के करीब कई टनल खोद रखे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य मस्जिदुल अक्सा को क्षतिग्रस्त करना है। इस स्थान पर वह एक उपासना स्थल यानी मंदिर बनाना चाहते हैं। इस शासन ने अभी हाल में जिस टनल का उद्घाटन किया है वह 200 मीटर लंबा और 12 मीटर गहरा है। इस ज़ायोनी सुरंग के भीतर चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें शासन के कथानुसार बैतुल मुक़द्दस के इतिहास को दर्शाया गया है। इस काम के लिए एक वीडियो भी तैयार की गई है जिसमें यहूदियों के दृष्टिकोण के हिसाब से उनके तथा कथित उपासना स्थल के बारे में जानकारी दी गई है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।